राम राम दोस्तों। हरियाणा पुलिस भर्ती कब आएगी भाई? किस दिन आएगा नोटिफिकेशन? चयन प्रक्रिया में बदली कर दी गई है भाई। हरियाणा पुलिस भर्ती की सारी अपडेट जानने के लिए भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देख लेते हैं भाई हरियाणा पुलिस भर्ती में क्या फेरबदल हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। तो आइए ले चलते हैं आपको अपडेट की तरफ। हरियाणा पुलिस भर्ती नियम संशोधन मामला, मंत्रिमंडल से मिली संशोधित नियमों को मंजूरी। हरियाणा पुलिस भर्ती प्रक्रिया में भाई पहले पीएसटी होगा यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर पीएमटी यानी कि भाई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और आखिर में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। जो भी भर्ती है हरियाणा में, हरियाणा पुलिस मेल की 5000 की भर्ती है और फीमेल 1000 पदों के लिए भर्ती होनी है। ये तो भाई अपडेट में क्या बताया गया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने लगभग 1 साल पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास वही सूचना भेजी थी कि पुलिस मेल और फीमेल सिपाही के पदों पर भर्ती होनी है, मगर विविध आग्रह पत्र अभी तक नहीं भेजा है। यह आग्रह पत्र संशोधित नियम अधिसूचित होने के बाद भेजा जाएगा। संशोधित नियम के मुताबिक सिपाही के सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर के 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी। सिपाही की भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह है 10+2 होना चाहिए और एसआई की भर्ती के लिए भाई ग्रेजुएट मांगा गया है। भर्ती के लिए भाई सीईटी का पास होना भी जरूरी है। सिपाही और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में 3% पद स्पोर्ट्स के हैं भाई। पुलिस मेल सिपाही में भाई 5000 और फीमेल सिपाही में 1000 पदों की भर्ती होनी है। फिलहाल सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती नहीं होनी है। इस भर्ती के लिए सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन के योग्य है। एचएसएससी इस तरह चाहता है भर्ती प्रक्रिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि भाई पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी हो, यानी सीटी पास आवेदकों में से आयोग उम्मीदवारों की हाइट और छाती माप सबसे पहले लेना चाहता है। इनमें से जो उम्मीदवार मानदंड पूरे कर लेगा यानी कि भाई जो पास हो जाता है, उनमें से सीईटी स्कोर और कैटेगरी अनुसार पदों का 4 गुना उम्मीदवार नॉलेज टेस्ट लिखे यानी कि भाई लिखित परीक्षा के लिए छांट लिए जाएंगे। नॉलेज टेस्ट में जो न्यूनतम अंक प्राप्त कर ले उन सभी का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि भाई पीएसटी ले लिया जाएगा। जो पीएसटी में पास हो जाए फिर दस्तावेज जांच के लिए बुला लिए जाएंगे। इसके बाद सभी उम्मीदवारों के पीएमटी, नॉलेज टेस्ट, पीएसटी, एनसीसी और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर मेरिट के अनुसार चयन सूची जारी कर ली जाएगी। एचएसएससी इस प्रक्रिया अनुसार पीएसटी सिर्फ नॉलेज टेस्ट पास करने वालों का ही होगा, मगर सरकार ने सबसे पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और आखिर में नॉलेज टेस्ट रखा है। इसके बावजूद पुलिस विभाग और गृह विभाग का मानना है कि भाई पहले पीएसटी, फिर पीएमटी और आखिर में नॉलेज टेस्ट हो। अगले सप्ताह एक बार चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के साथ डीजीपी और गृह सचिव की चर्चा हो सकती है। अगर चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का पक्ष माना गया तो मंत्रिमंडल से फिर इन नियमों को संशोधित कराना पड़ेगा। अगर आयोग के चेयरमैन सरकार और पुलिस विभाग के प्रस्ताव से सहमत हो गए तो ये संशोधित अधिनियम तुरंत अधिसूचित हो जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देख लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया किस तरह होगी भाई। अब भाई भर्ती प्रक्रिया इस तरह होगी। संशोधित नियमों के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में पहले भाई फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद भाई लिखित परीक्षा होगी। पीएसटी, पीएमटी, नॉलेज टेस्ट, एनसीसी और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक इस तरह मिलेंगे। भर्ती प्रक्रिया का भाई जो पड़ाव है वह इस प्रकार है। नंबर 1 है भाई पीएसटी 2% वेटेज। आवेदन करने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा भाई। उम्मीदवार को सीईटी अधिसूचना 5/5/2022 या समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार बुलाया जाएगा। उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेगा, उन्हें पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, मगर उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त वेटेज 2% अंक तब मिलेगी जो समय से पहले दौड़ पूरी करेगा। जो पुरुष की है भाई 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 12 मिनट में पूरी करनी है, मगर कोई उम्मीदवार 11.5 मिनट में पूरी करता है तो 1 अंक मिलेगा और 11 मिनट से कम समय में पूरी करता है तो भाई उसको 2 अंक मिलेंगे। फीमेल कांस्टेबल की भर्ती है भाई, किलोमीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर 5 मिनट 40 सेकंड से कम समय में दौड़ को महिला पूरी कर लेती है तो भाई 1 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट और 20 सेकंड में दौड़ को पूरी करती है तो भाई उसको 2 अंक मिलेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भाई 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है और जो समय है भाई वो 5 मिनट का दिया गया है। अगर भाई एक्स सर्विसमैन 4 मिनट 40 सेकंड में दौड़ को पूरी कर लेता है तो भाई उसको 1 अंक दिया जाएगा, मगर 4 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरी करता है तो भाई उसको 2 अंक दिए जाएंगे।
पीएमटी 2.5% वेटेज भाई। जो पीएसटी क्वालिफाई करेंगे उन्हें अगली प्रक्रिया यानी कि भाई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसकी 2.5% वेटेज होगी। इसमें हाइट और छाती का माप शामिल है। हाइट भाई जनरल कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर है और आरक्षित श्रेणी के लिए भाई 168 सेंटीमीटर रहेगी। अगर हाइट 175 सेंटीमीटर से 182 सेंटीमीटर तक होती है तो एक अतिरिक्त अंक मिलेगा, जबकि 182 से ज्यादा होगी तो भाई 2.5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। छाती 83 सेंटीमीटर और कम से कम 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। यानी कि भाई नॉर्मल जो छाती का माप है वो 83 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद उसको 4 सेंटीमीटर तक फुलाना है। जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 81 सेंटीमीटर मांगी गई है भाई। महिलाओं के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर और आरक्षित श्रेणी भाई 156 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर महिला उम्मीदवार की हाइट 162 से 167 सेंटीमीटर तक हुई तो 1 अंक मिलेगा और 167 सेंटीमीटर से ज्यादा में 2.5 अंक मिलेंगे। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में भाग नहीं ले पाएंगे, यानी कि भाई उनको बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा है भाई लिखित परीक्षा 90% वेटेज। नॉलेज टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा में भाई वही भाग लेगा जो पीएमटी में क्वालिफाई होंगे। इसमें 90 सवाल होंगे। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा भाई, जिसमें 90 सवाल होंगे और 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा। यह ओएमआर आधारित आंसर शीट पर होगा। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के भाई 0.25 यानी कि 1/4 अंक कट जाएगा, यानी कि भाई नेगेटिव मार्किंग है इसमें। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा में होगा। एग्जाम में क्या आएगा भाई, यानी कि जो एग्जाम का सिलेबस है वह क्या रहेगा, तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। एग्जाम का जो सिलेबस है भाई उसमें जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अन्य प्रासंगिक क्षेत्र, व्यापार आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। कम से कम 10 प्रश्न कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से संबंधित और कम से कम हरियाणा के बारे में बुनियादी जानकारी से संबंधित 20 प्रश्न होंगे, यानी कि भाई हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 पूछे जाएंगे भाई कंप्यूटर के, यानी कि 30 क्वेश्चन तो भाई आपके इधर से ही बनते हैं। सिपाही पद के लिए भाई जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड है वह 10वीं और +2 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दस्तावेजों की जांच और एनसीसी की 3% वेटेज। जो उम्मीदवार भाई पीएसटी, पीएमटी और रिटन एग्जाम पास कर लेंगे भाई उन सभी को फिर दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। दूसरे भाई जो उम्मीदवार है जो फेल हो जाते हैं वो बाहर हो जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड का 1, बी ग्रेड के 2 और सी ग्रेड के 3 अंक मिलेंगे। इसके लिए अंक देने के लिए भाई एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट पर विचार किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% वेटेज मिलेगी। अधिकतम 2.5% अंक मिलेंगे। इसमें परिवार में सरकारी नौकरी न होने, विधवा, फादरलेस और अनुभव के बिंदु शामिल है। छठा पॉइंट दिया भाई रिजल्ट इस तरह तैयार होगा। दस्तावेज जांच के बाद अंतिम रिजल्ट के लिए पीएसटी में प्राप्त अंक, पीएमटी में प्राप्त अंक, नॉलेज टेस्ट में प्राप्त अंक और एनसीसी में प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक मानदंड के प्राप्त अंकों को जोड़कर भाई रिजल्ट तैयार किया जाएगा और फिर अंकों को जोड़कर कैटेगरी अनुसार मेरिट के आधार पर भाई चयन की जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि भाई मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। तो दोस्तों ये नई अपडेट हो रही है भाई, आइए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। 6000 सिपाही भर्ती हरियाणा पुलिस ने तैयार किए नए नियम भाई। उच्च शिक्षा के नहीं उच्च कद के मिलेंगे अतिरिक्त अंक। सिपाही पद के लिए भाई भर्ती के नियम बताए गए हैं, जो भी हमने वैसे तो पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। सिपाही बनने के लिए भाई +2 पास होना जरूरी है। पहले बीएससी पास को भाई क्या होता था 4 अंक मिलते थे और एमए पास को 3 अतिरिक्त अंक मिलते थे। नई भर्ती में अब इन अंकों को नहीं दिया जाएगा भाई, बल्कि इनके स्थान पर तय समय से पहले दौड़ पूरी करने पर 2 और निर्धारित लंबाई से अधिक 6 फुट तक के जवान को भाई 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है कि भाई सिपाही का अधिकतम काम है फील्ड में होता है और उनका मजबूत होना जरूरी है। ड्राफ्ट तैयार होगा भाई वित्त विभाग की ओर शेष है। डीजीपी की ओर से भाई सिपाही पद के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री के पास फाइल मंजूर हो चुकी है। अब वित्त विभाग की अंतिम मोहर लगनी है। इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भाई भोपाल सिंह का कहना है कि जैसे ही पुलिस की ओर से नए सेवा नियम मिलेंगे भर्ती को विज्ञापित कर दिया जाएगा और संभावना है कि आगामी माह में इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। सीईटी पास ही वह इसके लिए आवेदन कर सकता है।